हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री गणेश टू एवरीवन। सो आई होप आपने मेरी वीडियो लाइक करी होगी एंड बहुत आपको अच्छी भी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी मेरी एडवांस अकाउंट्स की। एंड इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माय लो स्ट्रेटजी। सो हाउ कैसे कैसे जो भी है मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ लास्ट एंड तक बने रहना। एंड बिफोर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट होता है समझ में नहीं आता। सो कैसे जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं इस वीडियो में ही सब कुछ क्लियर होने वाला है। कैसे मैंने 3 टाइम्स रिवीजन किया था 2 मंथ्स में। बिकॉज एक तो जब हमारा पेपर का टाइम आता है ना, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम कैसे रिवाइज करें थ्योरी को। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे होता था, थ्योरी मेरे से मतलब जब तक मैं कंसेप्ट नहीं समझ लेती किसी चीज़ का भी, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता। सो जब तक मैं उसका लॉजिक नहीं समझ लेती कि ये क्यों आया, तो ठीक है वो तो सबके साथ होता होगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। मतलब जब तक वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं हो जाता। चलो अब अपनी बात छोड़ो, अब लेट्स गेट स्टार्टेड। लो, तो वो लो के लिए सबसे पहले आपको बेस्ट टीचर चुनना पड़ेगा। बेस्ट टीचर मतलब मैंने पूरी स्टडी यूट्यूब से करी थी, फ्रीली अपने यूट्यूब से करी थी। शुभम सिंगल सर एंड अर्जुन जाफर सर, आपको ये रहे शुभम सिंगल सर और ये रहे हमारे अर्जुन जाफर सर। बोथ आर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अच्छा पढ़ाते हैं ये। तो इनका टीचिंग वे स्टाइल अच्छा है। आप भी बिना कोचिंग के बिना ट्यूशन के आप भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीली आराम से पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। आई गॉट 53। देखो मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके आई थी। अब पता नहीं कहाँ पे मिक्स क्या कहाँ पे कटे, आई डोंट नो। जब मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाऊंगी देन मैं खुद रीचेकिंग करूंगी, मतलब कहाँ पे क्या करा, बिकॉज ऑडिट में भी हमको आगे जाके करना पड़ेगा। सबको आप ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना बेस्ट टीचर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बेस्ट टीचर है, फ्रीली अवेलेबल है हमारे शुभम सिंगल सर और अर्जुन चावड़ा सर। तो सेकेंडली आपको जब ये टीचर आपको पसंद, मतलब जब आपने स्टार्ट करे शायद मैं आपको सपोज कर रही हूँ कि आप मई वाले हो, ठीक है। तो आपने एक बार तो अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, कहीं से भी कराओ। तो आप एक काम करना, आप शुभम सिंगल सर या अर्जुन सर जो भी हैं, उन दोनों के कोई से भी जो भी आपको लाइक करें, जो भी आपको पसंद आ रहा है, उनमें से आज से ही स्टार्ट करना अपना रिविज़न लेक्चर। पहले आपको सबसे पहले रिविज़न लेक्चर्स देखना है। उसके बाद आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। यस, बना सकते हो। खुद के सेल्फ नोट्स का मतलब होता है, या एक काम कर सकते हो आप, जो भी टॉपिक है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पी वाई क्यूज आर टी पी एम टी पी या पी वाई क्यूज आर टी पी, उसमें से स्पेसिफिक चैप्टर जो भी है उसका स्पेसिफिक टॉपिक, उसके ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन करना है। वो खूब क्वेश्चन होते हैं हमारे, मेरे पास ऐसी बुक थी जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही मेरे पास क्वेश्चन थे। सो अगर आपको भी ज़रूरत है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो इस तरीके से मैं करती गई। सो 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, पहले आपको लेक्चर्स देखना है। लेक्चर्स देखने के बाद फर्स्ट पॉइंट का लेक्चर्स देखना है। लेक्चर्स देखने के बाद खुद के क्वेश्चन कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ये बेस्ट रहेगा सेल्फ नोट्स बनाने से। या सेल्फ नोट्स ऐसे बना लो कि 1.5 डेज में भी आपको वो रिवाइज हो जाए। देखो मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था यूट्यूब से, तो मैं खुद के सेल्फ नोट्स बनाती गई थी। मेरे जो सेल्फ नोट्स हैं, मैंने आईशियाई स्टडी मेटल ही प्रेफर करा था और कुछ नहीं प्रेफर करा। मैं लाइन लाइन हेडिंग जो भी थी मैं हाईलाइट करती गई थी। देखो मेरी स्टडी मेटल देखो कैसी हो रही है। सो मैं उसको हाईलाइट करती गई थी, खुद के नोट्स बनाती गई थी। तो मुझको इतनी दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम पे मेरे कम से कम 4 से 5 टाइम्स मैंने रिवाइज कर लिया था, ठीक है। देखो अब पहली बार में सबको दिक्कत आ रही है, अगर आपने पहले से स्टार्ट नहीं करा तो आप भी अब भी कर सकते हो। अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब कम से कम आप पास तो हो सकते हो ना। सो आप जब आपने वीडियो देख ली, सर का लेक्चर देख लिया आपने, खुद के सेल्फ नोट्स, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा पेज भर दिया, मतलब जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा उसका सेल्फ नोट्स बना लो। राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी मस्ट है, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस का इसका मतलब नहीं कुछ भी तार दो। पी वाई क्यूज आर टी पी प्रैक्टिस करो, पहले पी वाई क्यूज आर टी पी प्रैक्टिस करो। बिकॉज अगर आपके पी वाई क्यूज आर टी पी हो रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप हो जाएगा। एक तो आप ये समझ लोगे, यस मैं अब अगर इन क्वेश्चन को कैपेबल हूँ करने के लिए, सो मैं एग्जाम के लेवल क्वेश्चन कर सकता हूँ ना। सो इसलिए आपकी ये थोड़ा सा डर जो फोबिया होता है आपका, फोबिया जो होता है कि भाई कैसे करें एग्जाम, ठीक है, ये सब आपका भग जाएगा। सो सेकेंडली आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस ईच चैप्टर की, यानी कि भाई किसी चैप्टर की छोड़ दी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिक्स चैप्टर है
वो ज़्यादा बच्चे उससे डर जाते हैं, ठीक है। तो क्या करें उसके लिए, देखो आपको सबसे पहले तो रीडिंग करना मतलब रीडिंग ऐसा नहीं कि लाइन पे लाइन करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, मतलब कुछ ना, मतलब उसमें आराम आराम से शब्दों को तोड़ तोड़ के आराम से पढ़ो। देन उसके बाद देखो 3 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा आपका, 3 मंथ वो सॉरी 2 मंथ्स में, अभी भी आपके पास 2 मंथ्स बचे हुए हैं। सो तोड़ तोड़ के खुद के सेल्फ नोट्स बना के, मतलब इतने जो एंड प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करके आप समझ जाओगे। देखो मैंने ज़्यादातर कैमरा रिवीजन कैमरा रिवीजन जैसे मैं आपको भी वीडियो लेक्चर्स अभी डालने वाली हूँ, ये इस तरीके से मैं बोलती थी। देन मेरा क्या होता था, मतलब पहले तो मैं बुक बंद करके, मैं बुक जैसे मान लो मेरे जहाँ जहाँ मैं बैठ के पढ़ती हूँ, वहाँ से मैं अपनी बहुत दूर बुक रखा है मैंने। मैं कहती थी मम्मी से, मम्मी मेरे पास बुक नहीं आनी चाहिए, या आप मेरा मतलब डोर बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद देन मैं अपनी बुक, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर रहती थी। उसके बाद फिर मैं अपना खुद का जितना भी मेरा याद आता था, बिना देखे बुक में से मैं अपना वीडियो बनाती थी। देन उसके बाद मिस्टेक सुनती थी, और वही वीडियो मैंने एग्जाम के टाइम पे देखी थी। आप खुद करके देखना, बहुत मजा आता है। और आपकी कोई, मतलब आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है ना, तो आपको अपना, देखो फ़ोन को हम पता नहीं किस किस के लिए यूज के लिए हम करते हैं। तो फ़ोन के जो एडवांटेजेस होते हैं ना, वो इसलिए के लिए होते हैं, अपनी बेनिफिट्स के लिए होते हैं, ना कि हम इंस्टाग्राम रील्स इन सबको देखें, ठीक है। तो अब ये कैमरा रिविजन बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली देखो अभी तक मैंने बताया, सबसे पहले आपको लेक्चर्स देख लेना है, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और सेल्फ नोट्स बनाते बनाते अच्छे तरीके से, और कैमरा रिवीजन जब करना है जब ये सब हो जाए, ठीक है। एंड जब आप सेकंड चैप्टर पे जा रहे हो ना, प्लीज़ पिछले जो अपना जो प्रीवियस चैप्टर है उसको याद करके जाना है। जैसे जैसे आप याद करते जाओगे, कैमरा रिवीजन भी आपका 15 मिनट में होने लगा। जैसे एक अकाउंट ऑफ कंपनी चैप्टर है हमारा, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए 15 मिनट्स का चैप्टर था, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए, अब भी मेरे लिए 30 मिनट्स का तो होगा ही। 30 मिनट, बिकॉज अभी तो 1 मंथ हो चुका है, मैंने किताब नहीं उठाई है, कुछ ना कुछ तो मेरे याद ही है। तो देखो बहुत ज़रूरी होता है कैमरा रिवीजन। उसके बाद आपका जो चैट जीपीटी है, उसके लिए भी यूज़ है। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, किसी मीनिंग का वर्ड्स नहीं आया, जो मान लो टीचर ने किसी ने समझाया नहीं, तो वो मीनिंग भी ढूंढ सकते हो। चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है, और प्लस वो एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे मांग सकते हो कि मुझको एमसीक्यू चाहिए इस स्पेसिफिक टॉपिक पे। देखो अगर तुम अच्छी तरीके से मेहनत करते चलोगे ना, अगर तुम सारे कंसेप्ट को समझते रहोगे, तो एमसीक्यूज भी हो जाएगा। इस बार इस पेपर में एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी आए थे, जिसने कंसेप्ट समझा होगा वो एमसीक्यूज भी कर पाएगा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे इतना अटक गई थी मैं, पर मेरे ओवरऑल 22 मार्क्स आए थे, 22 मार्क्स इन एमसीक्यूज। बिकॉज अगर तुम कंसेप्ट नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड बहुत सारी बातें तो मैंने बताई दी हैं, और मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। देखो अब पीवाईक्यूज भी हो गए, आपके आरटीपी भी हो गए, मैं मान के चल रही हूँ आपकी 2 टाइम्स तो रिवीजन हो चुकी है। अब आ गया हमारा अफ्रेल। अफ्रेल में क्या करना है, आपको सोल्व एटलीस्ट आपके 6 आरटीपी, मैं मान के चल रही हूँ आपने 6 आरटीपी और पीवाईक्यूज कर लिए हैं। अब आपको 3 एमटीपी देने हैं। उसमें आपको 10 डेज 10 डेज 10 डेज, मतलब उस महीने को आप या तो अपने अकॉर्डिंग 15 डेज या 15 डेज, हाँ ये काम कर सकते हो आप, 15 डेज और 15 डेज, ठीक है। तो आपको महीने में, मतलब ये अप्रैल में आपको 2 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। तो 3 एमटीपी देने, किसी भी तरीके से आपको 3 एमटीपी देने हैं। बिकॉज टू अंडरस्टैंड द आई शेप क्वेश्चन पैटर्न, आपको क्वेश्चन जो आपका जो आई शेप पैटर्न का, एक तो आपका फोबिया निकल जाएगा कि भाई हम क्वेश्चन कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे लिखें, ठीक है। वो तो राइटिंग प्रैक्टिस से हो जाएगा। एंड 3 आवर्स में लिखना है आपको। प्लीज़ 15 मिनट जो मिलते हैं, सो मतलब जो स्टार्टिंग पेपर जो रीडिंग करने के, उसको मत लेना। बिकॉज क्योंकि उसको लोगे तुम्हारी आदत और बिगड़ जाएगी। तुमको 3 आवर्स में सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लो इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। अगर तुम्हारा कंसेप्ट तकड़ा है ना, तो यू कैन मतलब आपका जो क्वेश्चन जो भी है ना, वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़रूरी है। सेक्शन देखो, इट इज़ नॉट अ कंपलसरी कि आपको याद करें सेक्शन, अगर तुम्हारे से हो रहा है तो कर लो। देखो मैंने अपने पेपर में पूरे में सेक्शन यूज़ करे थे, मैं बताऊँ तो मैंने सेक्शन यूज़ करे थे। जो उसमें मुझे नहीं आ रहे थे याद, मैंने नहीं किए, ज़्यादातर मैंने सेक्शन यूज़ करे थे। तो कहाँ मेरी मिस्टेक हुई है, तो मेरे को नहीं पता। जब मैंने पेपर एनालाइज करा था मतलब एग्ज़ाम देने के बाद, तो मेरा से सब कुछ सही था। आप पता नहीं कहाँ आयशाई काटती है, मुझे नहीं पता अभी। तो जब मैं अपनी सर्टिफाइड नोटबुक मंगवाऊंगी, दैन देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे मिस्टेक है। सो सबसे पहले मैं सारी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं रिकॉल करने वाली हूँ, ओके। तो आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए। पहले लेक्चर्स देखना, फर्स्ट वॉचिंग अ लेक्चर। देन उसके बाद लेक्चर देखने के समय पे आपको पॉज कर करके वो उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है। सेकेंडली आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है।
मस्ट PYQs करने हैं आपको, RTP करने हैं, PYQs RTP एक साथ करने होंगे, बिकॉज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपका जो डर है वो भी निकल जाएगा। एंड आपको लास्ट में जितना जब हो जाए अप्रैल में आपको 2 MTP देने हैं, है ना, टू अंडरस्टैंड आईसीए क्वेश्चन पैटर्न। एंड उसके बाद आपको अपने एग्जाम के लिए चले जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड प्लीज़ फोड़ के आना। एंड प्लीज़ अपना मेरे जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, यस आई विल डू इट, ओके, इफ आई कैन डू इट you can also do it. Bye bye and thank you for watching my lecture, and please don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye.